नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। ज्ञानवापी पर वाराणसी की कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इस मंजूरी में वजू खाने वाला हिस्सा शामिल नहीं है, यानी उस हिस्से का सर्वे नहीं होगा जहां पर तथाकथित शिवलिंग मिला था। लेकिन फिर भी हिंदू पक्ष के लिए यह फैसला बड़ी जीत है। ज्ञानवापी का होगा एएसआई सर्वे की इजाजत। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर, झूम उठे सनातनी, गूंजे शिव गीत। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। यह पूरे सनातन धर्मियों के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। खास तौर से वैज्ञानिक प्रणाली से जो एएसआई के माध्यम से हमारे सारे साक्ष्य जो छिपाए गए थे, जिनको हिंदू समाज, जो मुस्लिम समाज के छिपाए गए थे, वह सब खुल करके आ जाएंगे एएसआई के माध्यम से। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज जब फैसला आया तो हिंदू पक्ष झूम उठा। मंदिर है, मंदिर रहेगा और आगे भी मंदिर ही रहेगा। करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। अगली तारीख क्या पड़ी? 4। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। ये लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए संपूर्ण सर्वे से ही सच सामने आएगा। क्योंकि पश्चिमी दीवार पर जो निशान और अवशेष मिले थे वो मंदिर की तस्दीक करते हैं। सारे एरिया का जांच का जो आदेश सर्वे का जो दिया है, उसमें वैज्ञानिक विधि, चाहे जीपीआर हो, चाहे जो भी उनके पास एएसआई के पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, वो उस विधि से बिना छुए बिना नुकसान पहुंचाए उस परिसर की जो है जांच करें, सर्वे करें। ये पूरा परिसर पश्चिमी द्वार से लेके जो मलबा भरा पड़ा है वहाँ से लेके और जो है पूरा परिसर बैरिकेटिंग एरिया, जिसमें तहखाना भी आएगा, वो गुम्बज भी आएगा, गुम्बज के नीचे का भी अंडरग्राउंड जिसको आप तहखाना करें, वो सारी चीजों का सर्वे होना है। वहीं कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी पहले से मस्जिद थी, जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद भी कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी कि सर्वे परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल ज्ञानवापी सर्वे के दौरान विवादित परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फवारा कहकर खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, परिसर में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिन्ह भी मिले थे, जिसके बाद हिंदू पक्ष लगातार पूरे परिसर के संपूर्ण सर्वे की मांग कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी कोर्ट का ज्ञानवापी एरिया के सर्वे पर फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष काफी खुश दिखाई पड़ रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता और वकीलों ने इसे बड़ी जीत बताया है। फैसले के बाद क्या कहते हैं वाराणसी के लोग, देखिए जी यूपी उत्तराखंड की स्पेशल रिपोर्ट। वाराणसी जिला कोर्ट ने आज एएसआई सर्वे को लेकर अपना फैसला जो है वो दे दिया है और खास बात यह है कि इस पूरे मामले में 4 अगस्त को एएसआई को ये कोर्ट में सबमिट करना होगा कि सर्वे कैसे कराया जाएगा, इसके साथ साथ कौन कौन सर्वे में शामिल होगा। तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता के साथ साथ जो लीगल टीम है, जो वकील हैं, जो कोर्ट में रहते हैं, लगातार जिरह करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले जो है उनसे शुरुआत करते हैं। सुधीर जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और वजू खाने को छोड़कर और कौन कौन से एरिया को सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सर्वे कराया जाए?
देखिए, आज न्यायालय में जो हम लोग पूर्व में प्रार्थना पत्र दिए थे, ब्रैकेटिंग के अंदर वो वजू खाना सील एरिया को छोड़कर वैज्ञानिक विधि से बिना क्षति पहुंचाए जांच करने के बाबत कि इसकी उम्र क्या है, इस दीवारों की स्थिति क्या है, कितने प्राचीन है, जो उस पर लेख है कितने प्राचीन है, वो मंदिर के हैं या मस्जिद के हैं, वो जो गुंबज है, गुंबज के नीचे जो धबधब की आवाज़ आ रही है, क्या उसके अंदर मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग हैं, उसकी तहखाने के अंदर जो वजू खाना है उसका ठीक दक्षिण तरफ व्यास जी का तहखाना वजू खाने से उसकी जो उत्तर तरफ का व्यास जी का तहखाने का जो दीवार है वो आर्टिफिशियल दीवार खड़ा है, उसको हटा करके संभव था, लेकिन वैज्ञानिक विधि द्वारा बिना हटाए जांच हो जाएगी, बिना क्षति पहुंचाए। इस पर इंतजामिया का आपत्ति आया। उनकी आपत्ति महज यह थी कि औरंगजेब ने अच्छे शासक थे, कोई क्रूरता नहीं किया था और खुली भूमि पर मस्जिद बनाए हैं, कोई मंदिर को तोड़कर नहीं बनाए हैं। जबकि आज ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है चीख चीख कर कहती है कि मैं मंदिर का अवशेष हूँ, और मंदिर की दीवार पर गुंबज बना करके और जो उन्होंने नमाज पढ़े वो मस्जिद नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि औरंगजेब मंदिर को तोड़ करके नहीं बल्कि खुली भूमि बनाया और मंदिर को बनाने में सहयोग किया है। तीसरा बात, उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र जो दिया गया है दो संप्रदायों के बीच में लड़ाने के लिए विवाद उत्पन्न नहीं दिया गया है। चौथा, उनका कहना था कि एक पूर्व में मुकदमा चल रहा है 610-91 में स्टे है, तो उस मुकदमे से कोई मतलब नहीं है। उनकी आपत्ति को खारिज कर दी गई, हम लोग की प्रार्थना पत्र अलाउ कर दिया गया और वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया 12-14 बिंदुओं के साथ साथ कि 4 अगस्त के पूर्व आप अपनी एक टीम गठित करके कैसे सर्वे करेंगे, उसमें वादी की कौन रहेंगे, प्रतिवादी कौन रहेंगे, आप एक अपनी एक्सरसाइज करके पूरी रिपोर्ट 4 अगस्त को न्यायालय में सौंप देंगे। सुभाष जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा है, तो ऐसे माना जाए कि आप लोग जो तहखाने की बात है जिसमें मलबा पड़ा है जिसको लेकर लगातार आप लोग डिमांड करते हैं, तो एक सर्वे होने के बाद एक बड़ा सच सामने आएगा। देखिए, जीत ही नहीं, ये हम लोगों के लिए माइलस्टोन है, एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से जो विवाद ये सैकड़ों वर्ष से चल रहा है मंदिर और मस्जिद का, ये विवाद अब समाप्त होने के कगार पे। ये जो कदम न्यायालय का है, जो न्यायालय ने कदम हुआ है, जो आदेश दिया है, ये आदेश ही जो है सर्वे जिस दिन होगा या एसआई का सर्वे होगा और जांच रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी कोर्ट में, आप समझ लीजिए 90% आपकी विजय सुनिश्चित, केवल फैसला आना बाकी रहेगा। इसलिए ये केवल जीत से मत तोलिए, ये हम लोगों के लिए एक इतिहास, आज का दिन अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है। यह एसआई की जांच जो 4 तारीख को माननीय जिला जज महोदय ने जो तिथि मुकर्रर की है, उस तिथि तक भाई एसआई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है कि हमारी टीम क्या होगी, हम किस टेक्नोलॉजी से, किस विधि से, कैसे जो है इसकी जांच करेंगे। ये सारी रिपोर्ट जो है 4 तारीख को वो माननीय जिला न्यायालय में पेश करेंगे। इसलिए आज का दिन जो है, ये फैसला जो है जिला न्यायालय ने जो कहा है कि बिना डैमेज किए उस परिसर की आप जांच जो है पूरे ज्ञानवापी परिसर की सील्ड एरिया को छोड़ के करें, और इसका एज और इसका नेचर, उस परिसर का एज कितना है, पुराना है, आयु कितनी है, उसका नेचर क्या है, मंदिर का है, मस्जिद का है, किस चीज़ का नेचर है, घर का है, आवास का है, ये आप ये सारी जांच में वैज्ञानिक विधि से जांच करिए और बताइए हमको। इसलिए ये सारी चीज़ें, बहुत बड़ा ये फैसला माननीय न्यायालय फैसला है। और सोहनलाल जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सोहनलाल जी, वजू खाने को नहीं शामिल किया है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। सारे साक्ष्य, इसको वजू खाना को छोड़ करके काफी ऐसे साक्ष्य हैं जो सर्वे के दौरान मिले थे। त्रिशूल है, शंख है, चक्र है, गदा है, स्वस्तिक चिन्ह है, ओम के चिन्ह है, और तो और सारे हमारे जो 3 गुंबद हैं मुस्लिम, जो मासिर आलमगीरी ने स्पष्ट कहा था कि मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है, जो 3 गुंबद, उसके नीचे 1669 में जो 3 शिखर मंदिर के यथावत है। मात्र आश्चर्य में सुनने में कैसा लगा आपको, जो है तीनों शिखर यथावत है। उन बीच के शिखर के नीचे जो शिवलिंग है हमारा, वही ज्योतिर्लिंग है, और ये ज्योतिर्लिंग है, और उसके पश्चिमी दीवार जिसको तोड़ दिया गया है, सारी के सारी साक्ष्य मौजूद है। मानी आज का यह फैसला माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी का द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति से सारी साक्ष्य के लिए चीख चीख चिल्ला रहे हैं कि यह हिंदू समाज की ही जीत है। और तो और, क्या विश्व में किसी मस्जिद के सामने आपने नंदी को देखा है? विशाल नंदी को नहीं देखे,
तो कितने प्रमाण चाहिए? साक्षी जो है इनके लिए हमारे साथ चारों महिलाएं हैं, लगातार जो है हर पेशी पर जो है आते थे और खास तौर से हर मामले में जब आते थे तो हमने देखा थे आपस में ज़्यादातर रिक्शे से आते थे, कोई जो है ऑटो से आ रहे थे। एक बड़ा लंबा संघर्ष है, तो कैसे खुशी है? और चूंकि महादेव की नगरी है और आप लोग जब खुश होते हैं तो कोई गीत सुनाते हैं, तो गीत से शुरुआत करती है अपनी खुशी। हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सगरी, गंगा मैया के अचरा फैलाला सगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके बावे, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, अरे इनके चरण में शब्द रख देला आपन पगड़ी, इनके चरण में शब्द रख देला आपन पगड़ी, हरदम मस्त रहेला बोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी। आज कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप लोग? कोर्ट के फैसले को हम लोग बहुत बड़ी जीत हम लोग की है। एक तो थोड़ी कि इतिहास रचने का काम हुआ है, और जैसे शरीर का अंग नाभि होता है उसी तरह काशी का अंग ज्ञानवापी होता है। लंबा संघर्ष किया, संघर्ष की जीत के तौर पर देखा जाए सर्वे? जी बिल्कुल, संघर्ष हम लोग बहुत लंबा संघर्ष किए हैं और जीत भी मतलब पूरे सनातन धर्म हिंदू धर्म सबकी जीत हुई है। इससे हम लोग माँ श्रृंगार गौरी को ढूंढने गए थे, हम लोग को बाबा मिल गए, अब AI सर्वे से हम लोग को माँ श्रृंगार गौरी भी मिल गई। आप लोग जब याचिका दाखिल करने आए थे तो क्या कुछ दिमाग आया था, कैसे याचिका आप लोगों ने दाखिल की थी? ये हम लोग को शुरू से विदित था, हम लोग को शुरू से ज्ञान था कि वो बाबा विश्वेश्वर मंदिर है विश्वनाथ जी का, जिसे औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था, उससे पहले भी तोड़ा गया था, फिर औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था और उसको तहस नहस किया गया था, हजारों जान ली गई थी उस मंदिर को। तो ये तो हम लोग को पता ही था और हम लोग ढूंढने गए थे माँ श्रृंगार गौरी माता का, माँ श्रृंगार गौरी जो कि बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी कहलाती हैं, तो माँ को ढूंढने गए थे और पिता भी मिल गए। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोग का सत्य सामने आएगा। सर्वे में भी आप लोग अंदर गए थे, इस बार भी कहा जा रहा है कि आप लोग अंदर जाएंगे, तो कैसा क्या कुछ जो है उम्मीद से जाएंगे? पूरी पक्की उम्मीद से जाएंगे। जो सच हम लोग सनातन धर्म के सामने पब्लिक के सामने नहीं ला पाए, आज वो पब्लिक के सामने आ जाएगा उभर करके। जो हम लोग को बोला जाता था सच्चाई को छुपाने के लिए, हम लोग को आदेश नहीं दिया जाता कि आप कुछ बताएं, तो अब सारा जो खोजबीन के जो भी होगा वो सामने आएगी सच्चाई। क्योंकि अब हर हर महादेव के बिना जो है बनारस में जो है चीज़ें नहीं होती हैं, तो एक कोई गीत सुना के जो है हर हर महादेव जो है सुनना चाहेंगे, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि जीत है आप। मुझे तेरा ही भरोसा महादेवा, मुझे तेरा ही भरोसा महादेवा, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना महादेवा, कृपा बरसाए रखना, हरे हरे महादेव। मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, अरे देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद। करते हैं मेरे बोले मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से बोले काम हो रहा है, बोला आपकी देख कृपा। सकते हैं आपकी तमाम जो खुशियां हैं वो यहाँ पर जो है दिखाई पड़ रही है, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार जो है ये जो खुशियां हैं वो इनके चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। और ASI के सर्वे को लेकर अब जो है चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ASI सर्वे जो है वो होगा, और 4 अगस्त तक ASI को ये तय करना होगा कि सर्वे कब कब किया जाएगा और कौन कौन लोग टीम शामिल होगी। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, वाराणसी। ज्ञानवापी की सर्वे की इजाजत मिलने के बाद हिंदू पक्ष और हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है। VHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि ज्ञानवापी पर सच सामने आना चाहिए। समझता हूं कि ये समाचार सबको ठीक लगना चाहिए। मामला न्यायालय में है, न्याय होना है। न्याय होने के पहले वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है,
इसका पता लगाना चाहिए। एएसआई को कहा गया है कि वो उस पूरे स्ट्रक्चर को परीक्षा करे, वैज्ञानिक तरीके से करे, दोनों पक्षों की उपस्थिति में करे और वो इस बात को बताए कि क्या ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित होता है कि वहाँ एक बड़ा मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो पहले ये बात सत्य को प्रमाणित करने के लिए ज़रूरी थी, ये हुई है। सब लोगों को इसका स्वागत करना होगा। केवल वही लोग इसका विरोध करेंगे जिनके पास में कुछ छुपाने का या दबाने का होगा। इस निर्णय से हमें संतोष है और इससे यह भी मालूम करने में आसानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को इस स्थान की प्रकृति क्या थी। इसलिए इस निर्णय का हम लोग स्वागत करें। ईसाई ने ही राम जन्मभूमि के खुदाई करके और प्रमाणित किया था कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी। उसी प्रकार से उसी ईसाई को यहाँ दिया गया है जो यह सर्वे करने के लिए, वह भी निश्चित उसी रूप में होगा। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है जिस पर लोग आपत्ति करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा और कोर्ट को आदेश देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये निश्चित है कि वह मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनी जो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि वैज्ञानिकता के आधार पर जो तथ्य सामने आएगा उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी फैसले का स्वागत किया है। वैज्ञानिकता के आधार पर सही स्थिति सामने आ जाएगी और जो भी सही स्थिति आए न्यायालय का निर्णय है, उस न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सारे वैज्ञानिक तरीके सर्वे के आधार पर जो भी रिपोर्ट आती है सबको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकारता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि सारे लोगों को ये स्वीकारता इसकी करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। देखिए, वो कोर्ट का आदेश है और जो जिन लोगों ने वहाँ अपील किया है, जो अपील किया है उन्हीं की जीत है। और मैं बार बार यही कहूँगा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। जो फैसला कोर्ट ने दिया है उसका हमारी पार्टी हम लोग स्वागत करते हैं। जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती देगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। वो चीज़ हिस्टोरिकली प्रूव है और कि ये एक मस्जिद है, उसके बारे में ये क्लेम करना कि वहाँ पे मंदिर था, तो हम ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं। बहरहाल मामला ऑलरेडी कोर्ट के सामने है और हम लोगों को पूरा एतमाद और यकीन है कि कोर्ट का फ़ैसला हक़ और इंसाफ पर मबनी होगा और मस्जिद के हक़ में आएगा। इसको हम लोग आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।